कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, जो भी मेरे YouTube फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर, स्टूडेंट्स हैं, कि हमारा इंस्टीट्यूट ग्लोबल स्टडी पॉइंट राजस्थान जयपुर ने इस कोविड-19 के कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी की लाइफ में चीज़ है वो है मास्क। तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पीपुल्स के लिए ये इस टाइप के मास्क फ्री निःशुल्क वितरित कर रहा है। तो यदि आप में से कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट के नियर बाई है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ देख पा रहे हैं, उस पर आप पर्सनली मुझे मैसेज करके, कॉल करके अपना मास्क हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिस से ले सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं है। प्योर कॉटन के ये मास्क हैं और वो आप सभी के लिए हैं। तो इसीलिए मेरा ये मास्क लगाने का था, ताकि आप सबको मैं बता पाऊँ। देन अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटे, मैं आपको, हम बात कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पे। सर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर चल गया था थर्ड। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड के अंदर मैंने आपको, अगर आपको पता हो तो दो पॉइंट थे। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड है उसमें दो पॉइंट थे, एक तो कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और दूसरा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या होगा बेटा, उस पर अपन बात करते हैं। तो कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर गुडविल को वैल्यूएट या कैलकुलेट करेंगे। सर क्यों करेंगे? क्योंकि हमें अकाउंटिंग तो करनी है किसकी? गुडविल की, बट गुडविल की अकाउंटिंग करनी है। क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होगी तो पहले हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में क्या करेंगे? गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद में गुडविल की क्या कर लेंगे? अकाउंटिंग। गुडविल को कैलकुलेट करने के टोटल कितने मेथड थे? 3 बेस्ड ऑन परचेजिंग ईयर, कैपिटलाइजेशन, एन्युइटी। टोटल 3 मेथड में हमारे 2 प्रॉफिट्स यूज में आ रहे हैं। एक तो आपका प्रॉफिट आ रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक आ रहा है सुपर प्रॉफिट। उसको भी अपन एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में पहले एक्चुअल कैलकुलेट होगा या एवरेज होगा? तो भैया उसके अंदर पहले एवरेज होगा। एवरेज प्रॉफिट के अंदर कितने मेथड थे? 2, सिंपल और वेटेड। सिंपल और वेटेड। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा? जब वेटेड नहीं होगा। और वेटेड कब अप्लाई होगा? जब प्रॉफिट कंटिन्यू या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो या क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा हो। देन सिंपल मेथड अप्लाई होता है तो जो प्रॉफिट लेते हैं वो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट का मींस क्या है? कोई एबनॉर्मल लॉस अगर लेस हो रखा है तो उसे क्या कर देंगे? ऐड। और प्रॉफिट ऐड हो रखा है तो उसे क्या कर देंगे? लेस। आगे की हम बात करते हैं। देन एक्चुअल के लिए हम क्या करते हैं? फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। फिर हमारा ऐसे सुपर प्रॉफिट था। तो आज हम आपको गुडविल को कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे और गुडविल की अकाउंटिंग भी सीखेंगे। देन ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने लास्ट लेक्चर्स जो मेरे रहे हैं उन लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि लास्ट में आपको इसके फॉर्मूलेज और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दी होंगी। तो आपको लर्न है तो आपको आज का टॉपिक या आपका आज का लेक्चर समझ आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। ओके बेटे, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। गुडविल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देंगे। तो मैं बात करता हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट ए 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी फर्म की गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट ए 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये बोलता है लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो और उसको 3 से इंटू कर दो। द फर्म एंड द फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000, 25,000, 40,000, 35,000, 20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दैट फर्म। तो भैया हमारे क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? आप तो देख पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन ने हमें बोला है, मैं यहां सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। ये वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि भैया जो मुझे चाहिए वो कैसे आएगी। तो हमारे पॉइंट का नाम है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगी? ओनली एवरेज प्रॉफिट को
किससे इंटू कर दीजिए 3 से। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट के कितने मेथड होते हैं, 2, सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड, सिंपल और वेटेड। सिंपल कब अप्लाई होगा, जब वेटेड नहीं होगा। और वेटेड कब अप्लाई होता है, तो उसके दो बातें हैं, एक तो जब कंटिन्यू प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, दूसरा जब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया हो। बट यहां कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है सिंपल मेथड अप्लाई होगा। तो यहां सिंपल एवरेज मेथड हमारा अप्लाई होगा। तो भैया सिंपल एवरेज मेथड का आपको फॉर्मूला पता होगा। तो बेटा सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट गिवन नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होना है बिकॉज कोई इंफॉर्मेशन ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपको देखो प्रॉफिट कितना कितना गिवन है, 30, 25, 40, 35 और 20। तो टोटल आप ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट जो आपको प्रॉफिट गिवन है बेटा वो है 30, देन 25, देन 40, देन 35, then 20, 30, 25, 40, 35, 20। नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर्स हो गए, 5 ईयर्स का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई 5। टोटल कर लीजिए आप इन सब का। तो जब हम टोटल कर रहे हैं तो आपका जो टोटल होगा बेटा वो हो गया आपका 1,50,000 डिवाइड बाई 5। तो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो आपका आया वो आ गया बेटा 30,000। अब अपन बात करें एवरेज प्रॉफिट की जगह तो आ गया 30,000 इंटू 3, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कितना आ गया, ₹90,000। बिल्कुल इजी। ये सिंपल जब मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना हो तब का क्वेश्चन है। आप इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन का ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ तो बेटा अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका वेटेड पे रहेगा। और वो वेटेड पे क्या क्वेश्चन रहने वाला है, आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन है बेटा, एंड द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। 99 का प्रॉफिट दे रखा है, मतलब ईयर 99 का प्रॉफिट है 43,000, 2000 का प्रॉफिट है 50,000। ऐसे ही मतलब 99 से लेकर के कंटिन्यू आपको 2003 तक का 2003 तक के आपको ईयर्स दिए हुए हैं। उनके प्रॉफिट हैं आपके 43 फर्स्ट का, 50 सेकंड का, 52, 65, 85। You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of weighted average profit. The weight is to be used are. ये बोलता है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट को किससे इंटू करना है, 2 से। किससे इंटू करना है, 2 से। तो यहां आप बिल्कुल इजीली सॉल्यूशन देखेंगे। तो भैया आपका मेन मुद्दे की बात यही हो गई है कि आपकी गुडविल कैसे आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 2 से इंटू कर दो। तो अब हमारा एक ही टारगेट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो हम देखते हैं, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उसमें आएगा ईयर, जो भी ईयर आपको गिवन है। तो 99 से कंटिन्यू हमारे पास में है
फिर आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम एज्यूम कर लेंगे x से दिया, तो आपके प्रॉफिट जो गिवन है 43, 50, 52, 65 और 85। अब बात आती है वेट। बेटा वेट क्वेश्चन में 99% दिए हुए नहीं होंगे, गिवन नहीं होंगे। गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, जो गिवन है उसको आप वेट दे दो, और अगर गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने मन से 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी ईयर है उनकी गिनती लिख देनी है, नंबर्स लिख देने हैं। यहां वेट गिवन भी है बट यही वाला वेट गिवन है। वेटेड के लिए W को X से इंटू कर दीजिए। तो जैसे 43 1 जा 43, 52 जा 1 लाख, 53 जा 1,56,000। फिर ऐसे ही अगले वाले पे आ जाए अपन, तो आपका आ गया 2,60,000, और लास्ट है 85,000 को इंटू करना है 5 से, तो 4,25,000। WX का टोटल कर लीजिए, सिग्मा WX 9,84,000। W का टोटल कर लीजिए सिग्मा W, तो आपका W का टोटल हो गया है 15। तो यहां आप देख पा रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिग्मा WX अपॉन में सिग्मा W, तो 9,84,000 डिवाइड बाई 15, तो जो भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा तो वो आपका आया 65,600। यहां ले लीजिए 65,600 इंटू में 2, क्योंकि इससे हमारा आंसर आएगा 1,31,200। इजी है। फिर से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें बोला कि भैया तुम्हारी गुडविल कैसे आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 2 से इंटू कर दो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ईयर क्वेश्चन में गिवन था, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, प्रॉफिट को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, वेट हमारे मन से देना होता है। क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मन से देंगे तो अपन नंबर्स डालने और कुछ नहीं करना। W को X से इंटू करेंगे, इंटू वाले के टोटल में W के टोटल का डिवाइड कर दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसको 2 से इंटू कर लिया, आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा ये तो हो गए सिंपल मेथड के। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इफ एवरेज प्रॉफिट आर ₹70,000, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने खुद ने दे रखा है। इट इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, एबनॉर्मल 5,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ ₹5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैलकुलेट गुडविल इट 4 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट के 4 टाइम्स पे। तो देखो यहां कुछ भी नहीं है, मैं सॉल्यूशन से पहले गिवन दैट हमें क्या क्या गिवन है वो आपको ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो जो आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट ₹70,000, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹5,000। क्लियर। देन आगे आपको क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज टू 10%। हम बात करें अब सॉल्यूशन की।
सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करने के लिए आप इतना सा लिख दीजिए कि आपकी गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आपकी गुडविल कैसे आएगी, सुपर प्रॉफिट को इनटू कर दीजिए 4 से। इसने लास्ट में ये लाइन बोली थी, कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट को इनटू किससे कर दो बेटा, 4 से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। अब आपका मेन टारगेट है कि भाई सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। तो यहां देखो, आप बोर्ड पे देखें तो भैया सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा यहां देखना है। तो सुपर प्रॉफिट आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में आप दिमाग लगाएं, एवरेज तो गिवन है बट उसमें क्या क्या इंक्लूड है, आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो आओ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे आ जाएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो 70,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस करने पे आया जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया बेटा, 65,000। इसको मैं बॉक्स में पैक कर रहा हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई रहेगा। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो देखो बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100। वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है 5,50,000, NRR के आपके पास में गिवन है रेट 10% डिवाइड बाई 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज टू 55,000। तो यहां आ गया बेटा कितना, 55,000। तो सुपर प्रॉफिट $10,000, यहां पे भी सुपर प्रॉफिट की जगह 10,000 आ जाएगा, इनटू में 4। तो गुडविल इज टू ₹40,000। बिल्कुल इजी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने गिवन डेट में आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया है। तो बेटा आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल व राजन ₹3 लाख। राजन और रजनी दो पार्टनर हैं, राजन की कैपिटल 3 लाख है, रजनी की कैपिटल 2 लाख है। बेटा याद रखना, एक बात बताओ, आप दिमाग लगा करके बताओ, किसी बिजनेस में दो पार्टनर हैं, फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल है 3 लाख, सेकंड पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख, तो टोटल बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। राइट है या रॉन्ग है, यानी उस बिजनेस में भाई बंदे ही दो हैं तो उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किए इट इज कॉल्ड टोटल कैपिटल। तो राजन और रजनी दो पार्टनर हैं, तो राजन ने तो 3 लाख और रजनी ने 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2002 द फर्म earn a profit of ₹1,50,000। फर्म ने 1,50,000 प्रॉफिट अर्न किया। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो आप देखते हैं, सबसे पहले
गिवन दैट, इससे क्या होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस की नीड नहीं रहेगी, जो गिवन है मेन पॉइंट मैं सब यहां लिख रहा हूं। तो दो पार्टनर है हमारे, एक तो है राजन्स कैपिटल ₹3 लाख, सेकंड है रजनी तो रजनी की कैपिटल कितनी है बेटा, ₹2 लाख। प्रॉफिट ₹1,50,000। क्योंकि सिंगल ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो इट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। एक ही प्रॉफिट है तो वो एवरेज भी हो सकता है, सिंगल ईयर का है तो कोई दिक्कत नहीं। और NRR 20%। ओके बेटा, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप, यहां प्रॉब्लम एक ही आने वाली है, वो क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी अपन देख रहे हैं। बिकॉज कैपिटलाइज्ड मेथड से हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाई NRR। तो सर हमें क्वेश्चन में ऊपर एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आपके पास में 1,50,000, राइट बेटा, इनटू 100 डिवाइड बाई NRR जो कि आपका कितना परसेंट है बेटा, 20%। तो आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास में टोटल जो अमाउंट आएगा वो आ गया बेटा 7,50,000 रुपीज, 7,50,000। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है बेटा कि आपके अकॉर्डिंग टोटल बिजनेस में कैपिटल कितनी है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे टोटल कैपिटल कितनी है बेटा, 7,50,000। बट दो ही बंदे हैं, दोनों की कैपिटल को अगर मैं प्लस करता हूं तो 3 लाख प्लस 2 लाख, तो मेरी कैपिटल होती है बेटा ₹5 लाख। अब समझ रहे होंगे कुछ कि भैया पहले हमारे कैपिटलाइज मेथड से हम देखें तो हमारी कैपिटल हो रही है 7,50,000, बट दो आदमी है, दोनों ने जितना पैसा लगाया उसका टोटल कर रहे हैं, तो वो आपकी टोटल कितनी आ रही है बेटा, 5 लाख। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल कैसे आएगी बेटा, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल आएगी कैपिटलाइज्ड, मैं यहां नीचे ले लेता हूं, क्या फॉर्मूला होने वाला है उसका वो आप यहां देख लीजिएगा, यहां है फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा, 5 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल कितना हो गया बेटा, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल हो गया बेटा 2,50,000। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी टाइप के और क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। हाँ तो बेटा अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक अपने आप में, A and B are partner in a firm, capital employed of the firm is ₹5 lakh, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
इज 10%। एनआरआर कितना परसेंट है? 10%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000। एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, बट यहां एक प्रॉब्लम आ गई। सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज ₹8,000। बेटा सैलरी जो है वो लेस होगी, तभी तो आगे आपका पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, और यहां पार्टनर्स की सैलरी गिवन है। सैलरी ऑफ each partner is ₹8,000 per annum. Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit method. Capitalization of super profit method, यानी है तो कैपिटलाइजेशन, 3 मेथड्स थे, बेस्ड ऑन परचेजिंग ईयर, कैपिटलाइजेशन और थर्ड था एन्युइटी। तो कैपिटलाइजेशन में किसको लेना है बेटा? सुपर प्रॉफिट को। किसको लेना है बेटा? सुपर प्रॉफिट को। तो अब आओ अपन इसका वही क्वेश्चन देखते हैं। तो गिवन दैट इनसे गिवन दैट से आपको एक बेनिफिट हो रहा है कि आपको स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन की नीड नहीं होगी। हमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹5 लाख, राइट बेटे। फिर आगे क्या गिवन है? NRR बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 10% बेटे। फिर आगे हम बात करें एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट आपको जो गिवन है वो है 80,000, और आगे है सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की सैलरी है इज 8,000। और टोटल आपके पास पार्टनर कौन कौन है? ईच पार्टनर में आपके पास में पार्टनर है ए एंड बी। ए एंड बी इज ₹8,000। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि गुडविल आएगी कैसे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई हो रहा है, और वो भी सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगा बेटा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। अब बात कर लेते हैं कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा। तो आप यहां देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, एवरेज प्रॉफिट में से फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस कर दो। तो फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस यहां है पार्टनर्स सैलरी। तो भैया एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 80,000। बिकॉज 2 पार्टनर्स हैं, एक की सैलरी 8,000 है तो 2 की होगी 16,000। दोनों को लेस कर दीजिए। तो 80,000 में से 16,000 अगर हम लेस करेंगे तो 64,000 आपकी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह आपका आ गया 5 लाख, NRR 10% अपॉन में 100।
तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। अब तो सब समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की जगह 64, नॉर्मल की जगह 50, तो सुपर प्रॉफिट जो आपका आया वो आ गया आपका 14,000। राइट बेटा, इसको मैं बॉक्स में कर लेता हूं ताकि आपको हाईलाइट रहेगा। हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो। सुपर प्रॉफिट 14,000, 100 डिवाइड बाई NRR, तो गुडविल इज टू रुपीज 1,40,000। कोई प्रॉब्लम है तो बात कर, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर आगे। तो बेटा आप वैल्यू ऑफ गुडविल के मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए आपको, अब एक लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देन उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिखाई देंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के लिए फर्स्ट एडजस्टमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल वाला, सेकंड एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट तीनों आनी चाहिए, इसलिए मैंने आज की क्लास में उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, वरना आप कंफ्यूज होंगे। कल अपन सेपरेट उसको लेंगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट को भी लेंगे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। जो कल लास्ट लेक्चर था उसमें जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल देखा, उसे आपको पढ़ना है, लर्न करना है। ओके बेटा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेम वही क्वेश्चन हो गया है जो अभी कुछ देर पहले हमने किया। हमें क्या क्या गिवन है? गिवन दैट actual average profit 72,000। next NRR 10%। next जो हमें गिवन है assets रुपीज 9,70,000 और गिवन है हमारे लायबिलिटीज। और वो गिवन है रुपीज 4 लाख। ओके बेटा, गुडविल कैसे कैलकुलेट होनी है वहां फिर से पंगा है बेटा। जब भी याद रखना कि क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होने का फॉर्मूला गिवन हो, जैसे यहां हम आराम से देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन नहीं हो तो आपने नोट्स में जो आपको स्क्रीन पे आपने देखे होंगे लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड इज टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। मानते हो? असेट्स में से लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यही है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपका 9,70,000 असेट्स है। असेट्स का मतलब है आज अगर बिजनेस वाइंड अप होता है तो 9,70,000 रुपए आपको मिलेगा। उनमें से आपको कितने रुपए अगलों को देने हैं? 4 लाख रुपीज आपको देने हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना हो गया? तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका आना चाहिए वो आ गया आपका 5,70,000। बट याद रखना जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड होगा तो अभी जो इससे जस्ट पहले से पहले मतलब सेकंड लास्ट सॉल्यूशन था उसकी जैसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा हमारी टोटल कैपिटल कितनी होगी अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर एवरेज प्रॉफिट। देन हमारी कैपिटल इतनी है, उस कैपिटल के बीच का डिफरेंस जो अमाउंट होगा वो गुडविल होगा। जैसे देखते हैं, आओ कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 7,20,000, NRR 100 अपॉन NRR 10%। तो जो आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा वो आपका हुआ ₹7,20,000, राइट। और आपने देखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो आ गई है आपकी, वो आपकी कितनी आ गई है? 5,70,000। तो अब देखो वैल्यू ऑफ गुडविल वही 7,20,000 में से 5,70,000 को आप लेस कर दो तो गुडविल की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो गुडविल की वैल्यू जो आपकी आई, अगर आप लेस करते हैं तो 1,50,000। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट होगा, क्लियर होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन होता क्या है? किसी भी बिजनेस को जब हम खरीदते हैं तो उसको खरीदने के बदले में हमें जो पे करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं एक शॉप पे गया और वहां से मैंने एक मार्कर पेन परचेज किया, तो मैंने मार्कर परचेज करने के लिए जो उसको कंसीडरेशन दिया वो मेरे लिए परचेज कंसीडरेशन है। इसी तरह से जब कोई बिजनेस को हम परचेज करते हैं, कोई पर्सन किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करता है, तो वहां पे उस बिजनेस को परचेज करने के बदले में हमें जो देना पड़ेगा वो होता है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी आपकी असेट्स में से लायबिलिटी लेस कर देते हैं। असेट्स का मतलब कितना आएगा, लायबिलिटी का मतलब कितना देना है, तो फिर पता लग जाएगा बिजनेस कितने का है, वो हम पे कर देते हैं। तो परचेज कंसीडरेशन ऑफ ए बिजनेस इज डिटरमाइंड एट ₹3,50,000, नेट असेट्स 4 लाख, नेट लायबिलिटी 80,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना है, वही गिवन दैट क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन है, और परचेज कंसिडरेशन जो गिवन है वो आपका क्या गिवन है या कितना गिवन है? तो परचेज कंसिडरेशन आपका जो गिवन है वो है 3,50,000। जो असेट्स गिवन है वो है 4 लाख, और जो लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है आपके पास में 80,000। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें नेट असेट्स कैलकुलेट करना होगा। नेट असेट्स बोल दो कि भैया हमारा बिजनेस है कितने का, तो नेट असेट्स कैसे आएगा? असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स कितने की है बेटा? 4 लाख की। लायबिलिटी कितने की है बेटा? 80,000 की। तो नेट असेट्स बेटा कितने का हो गया? 3,20,000। परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो गुडविल अपने आप इजीली कैलकुलेट हो गया। भैया आपने बिजनेस था इतने का, आपने दे दिया इतना, तो बताओ आपने एक्स्ट्रा दिया वो क्या है? उस बिजनेस की गुडविल है। तो परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स, इट इज कॉल्ड गुडविल। तो परचेज कंसिडरेशन इज ₹2 3,50,000, नेट असेट्स इज ₹2 3,20,000, तो गुडविल इज ₹2 ऑफ फर्म ₹30,000।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बेटा ये वैल्यू ऑफ गुडविल टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ में अब आपको जो करना है वो है अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज आपको गुडविल से रिलेटेड आपको लर्न करनी है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मैं आपको कहता हूं जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑल ओवर इंडिया में हो और उसे अकाउंट से रिलेटेड नोट्स की या अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस की जरूरत हो तो वो आपकी सहायता से उसको मिल सकते हैं। इस चैनल पे जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू होंगी और साथ ही साथ में साइंस और अदर क्लासेस के लिए भी आपको यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो अपलोड हम करेंगे। थैंक यू, बी सेफ, स्टे